के कितने सारे, कौन से है धागे किसने बांधे, कैसे किसी को अपना बना ले। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर है सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। तुम्हें कहा था ना उस गंदगी के ढेर को यहां से दूर रखना। क्या सोच कर लाई तुम अपनी माँ बेटी को इस घर में? क्या सोच कर लाई? मैं आखिरी बार माफ कर रहा हूं। क्या मतलब माफ कर रहे हैं? क्यों माफ कर रहे हैं हमको? एमन से जब भी तुम्हारी मुलाकात होगी तुम वो सारी बातें उससे निकलवाओगी जो तुम्हें पता लगेंगी हैदर के बारे में। कोई गड़बड़ मत कर देना, पर अगर गड़बड़ करी तो सब फंस गए। तुम ना सबनीम को, मेरी माँ को इस कोठी की झूठी शान और शौकत ने खरीद लिया। माँ हूं मैं तुम्हारी। मर गई मेरी माँ। एमन! तलाकनामा। और एक बात बताऊं एमन, उसे सब कुछ बताने की कोशिश भी मत करना। मर्द का दिल बहुत छोटा होता है, माफ नहीं करता। और वैसे भी मुझे ऐसा कौन होगा जो तुम्हारी शादी से खुश भी है और खामोश भी। एमन, चूड़ियां भी पहन लेना बेटा साहब। ये किसके लिए? एमन देखो, अब बारी से बात नहीं करना कोई। क्यों? बस इसलिए कि अब कितना वक्त रह गया निकाह में। अब बस मुझे बहुत ज्यादा घबराहट हो रही है। बस तुम कुछ मत कहना, तुम कोई बात नहीं कहोगी। क्या पता क्या मतलब निकला है। अगर तुमने कुछ कहा ना एमन तो मैं अपने आप को खत्म कर लूंगी। बस मैं चाहती हूं तुम मेरे जीते जी अपने घर की हो जाओ इज्जत से, इसलिए कुछ मत कहना। आप फिक्र नहीं कर रहे? तैयार हो जाओ। जी ना सब खैरियत है। बस कल निकाह है और फिर सीधी फ्लाइट लेके मैं आपके पास आ जाऊंगा। भाई तुम तो वहां बिल्कुल अकेले हो भारी। तुम्हारी तो माँ भी नहीं है। वैसे तुम्हारी तैयारियां कैसी चल रही हैं? सब ठीक तो है? सब ठीक है नाना, और मेरे पास आप हैं ना, मुझे और क्या चाहिए। नाना मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। डैड आए। ओके, लव यू माय सन। आप मुझे बता देता तो शायद तुम मुझे आने ना देते। और ये कैसे हो सकता है कि मैं अपने बेटे की शादी मिस करता हूँ। थैंक्स डैड। भाई तुम्हारी गर्लफ्रेंड और हमारी होने वाली बहू कहाँ है? अपने घर पर। अपने घर पर बात होती है? फिलहाल तो पाबंदी लगा रखी है। पाबंदी? ये तो बहुत ज्यादती है।
आप प्लीज आइए ना। अब समरीन का क्या होगा? अगर बीच में किसी ने फोन करके पूछ लिया तो क्या मालूम। निगत भी खामोश है अभी तक, और समरीन और खालिद तो इस बात पे पर्दा नहीं डालेंगे। वो तो सब बता देंगे, और अगर बारी ये बात जान गया तो वो शादी के बाद भी हिमन को छोड़ देगा। या अल्लाह, मेरे लिए दुआ करने वाली माँ भी अब इस दुनिया में नहीं रही, और मैं जानती हूँ मेरी मुश्किल मेरे रब से बड़ी नहीं है। मेरी ईमान को इज्जत से इस घर से रुखसत करना। बस मेरे अल्लाह मेरी ये मुश्किल आसान करते। पता तुम मुझसे नाराज हो, और ठीक नाराज हो। बहुत बुरी माँ हूं मैं। तैमन, बहुत कमजोर हूं। मैं हमेशा से कमजोर थी। मेरी कमजोरी की भेंट तुम चढ़ गई। तुम मुझे माफ कर भी दो ना तो मेरा अल्लाह मुझे कभी माफ नहीं करे। ये पता है मुझे। लेकिन फिर भी मेरी बस एक ही ख्वाहिश है, एक ही दुआ है कि तुम अपने घर में खुश रहो, आबाद रहो, खुश रहो। अम्मा याद आ गई। अम्मी, आपको पापा बुला रहे हैं। दिखाई नहीं दे रहा है, मम्मा रो रही हैं। नहीं तो
आप साहब, समी मैडम बेहोश हो गई। समी मैडम। सब कुछ एमन की वजह से हुआ है, सब कुछ इसकी वजह से हुआ है। इसकी वजह से मेरी तलाक हो गई, मेरा घर बर्बाद हो गया। पूछे इससे क्या कर रही थी हैदर के कमरे में? हेमन, क्या कह रही है? खुद क्या बताएगी? मैं बताती हूँ। मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा है। अरे मैं क्या, इसकी सगी माँ ने इसको देखा है। आंटी, ये सब कुछ क्या है? मैं थी वहां, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये बात मुझसे छुपाई जा रही थी। मुझे शक था, लेकिन यकीन अब हुआ है। मेरे लिए मेरा अल्लाह काफी है। डैड, चले। बेटा, बस चले। चले। मदा
क्या किया तुम? कम से कम मुझसे बात तो कर लेते। बस मुंह उठाया और उठ के चले गए। एक मिनट के लिए भी सोचा कि उस लड़की और उसकी फैमिली पे क्या गुजरेगी? शादी वाला घर था, हो सकता है कोई साजिश हो। क्या जानते हैं आप? कितना जानते हैं उसे? एक बार, सिर्फ एक बार मिले हैं उसे डैड। मैंने तो पूरा बचपन गुजारा है उसके साथ, साथ हंसे हैं, साथ रोए हैं। आप समझ नहीं सकते डैड, मैंने इस ताल्लुक को अपनी पूरी जिंदगी बना लिया था। मेरी जिंदगी का हर एक लम्हा एमन के गिर्द घूमता था, मां बाप के बगैर, सिर्फ ये सोचकर कि वो है। और वो हो सकता है वो भी यही सोच रही है। आखिर और क्या जवाब हो सकता है उसके बदलने का? गुनाह का कोई जवाब नहीं होता, गुनाह तो खुद जवाब बनता है। उसमें बेवफाई थी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है डैड। एक बार पूछ तो लेते उससे। क्या आपने पूछा था? क्या आपने पूछा था अम्मी से डैड? क्या जवाब मिला था आपको? यही ना कि मैं बेगुनाह हूं, मुझे माफ कर दे। पूछा था कि नहीं? और आपने क्या किया? क्या आपने माफ किया उन्हें? नहीं, नहीं किया, क्योंकि आप जानते थे, आप जानते थे कि वो गुनाहगार है। उन्होंने बेवफाई की, और आपको तो सिर्फ उन पे शक था। इसको तो खुद उसकी मां ने अपनी आंखों से देखा है। उसे कुछ हो गया तो कुछ नहीं होगा। उसने गलती की और उसको उसकी गलती की सजा मिली। मर गई है मेरे लिए वो। और हां डैड, अब मुझे पता चला कि आपने अम्मी के साथ ऐसा क्यों किया। कोई ऐसे ही अपना हंसता बसता घर बर्बाद नहीं कर देता।
जाने दिया? जवाब दे। जोया, आइंदा यहां नजर आए तो टांगे तोड़ के रख दूंगी तुम लोगों की। वहां समरीन का रो रो के बुरा हाल है, चलो जाओ जाकर उसके पास बैठो। हम कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रुकेंगे ऐमन आपी के पास। बताती हूं मैं भी खालिद को, इसने कोई कम बेइज्जत करवाया है मेहमानों के सामने? ऐमन आपी ने कुछ भी नहीं किया है, जो कुछ किया सब समरीन आपी ने किया है। अच्छा उन्हें डिवोर्स हो गई। बकवास मत करो। बस जोया, अब जिद मत करो, चलो। सिद्दीका का अगर मुझे ख्याल ना होता तो इस वक्त तुम भी घर से बाहर नजर आ रही होती मुझे। खालिद को जो कुछ करना था उसने कर दिया, हमसे अब ज्यादा की उम्मीद मत रखना तुम। अपनी इज्जत तो खाक में मिला दी, समरीन को भी तबाह करके रख दिया है तुमने। अब अपने रहने का कहीं और बंदोबस्त करो, आया समझ में तुम्हें? मेहताब, 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 मेरी बच्ची की बारात चली गई आपा घर से वापस। मैंने क्या क्या नहीं किया, मैंने सारी कोशिशें की, मैंने तलाकनामा छुपा दिया। लगता है आज मौसम एक बार फिर मर गया। कितना अरमान था मुझे कि ऐमन को अपनी बहू बनाती। आपा, आप मेरी फूफी साथ है ना, मौसम की बहन है। आप आपके दो बेटे, आप मेरी बच्ची को अपनी बहू बना ले। आप नहीं ढांपेगी उसका सर तो कौन करेगा ये? आप आगे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरा चौक आके मेरी बच्ची को ले जाए। अगर तुम पहले मेरी बात मान लेती तो आज ये नौबत नहीं आती। ये फैसले ऐसे थोड़ी होते हैं। क्या इज्जत रह गई खानदान में, सब लोग मौजूद थे। आपा मेरी बच्ची मर जाएगी, आपा मेरी बच्ची मर जाएगी। आपा उसका कोई कसूर नहीं है, उसने कुछ नहीं किया। आपा यहाँ सब सुतेले उसके, अम्मा भी चली गई, उसको ले जाओ। मैं तो ये सोच रही हूँ कि वो बच्ची ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगी। तुम खामोश क्यों रही? तुम झूठ बोल देती, कह देती कि मैं वहां नहीं थी। अब ये क्या हो गया? अब ये क्या हो गया? अब क्या होगा? आपा खुदा के वास्ते कुछ करे, खुदा के वास्ते कुछ करे, आपा कुछ करे। तुम खुद को संभालो, मैं बख्तियार से बात करती हूँ। तुम्हें तो पता है ना मर्द जात का, इनके दिल में बाल आ गया तो आ गया। अच्छा बस करो, रोने से मसले हल नहीं होते। तौबा तौबा तौबा, अरे क्या कयामत आई है। 4 लोग आए थे, वो भी चले गए। ऐमन का भी बुरा हाल है रो रो कर, इतनी इतनी बड़ी आंखें सुजा ली हैं उसने।
इसके साथ ऐसे ही होना चाहिए था दादी। उसने मेरी तलाक करवा दी, मेरा घर बर्बाद कर दिया। धड़ धड़ की ठोकरें खाए मर जाए, कोई पूछने वाला नहीं हो। अरे कुछ पता भी है मेहताब कैसे मिन्नतें कर रही है इमरान की कि खुदा के लिए मन को ब्याह के ले जाओ। दादी मेरी गलती क्या है? सारी गलती हैदर की और सजा मिले मुझे, वो भी किस बात की कि मैंने एमन और हैदर को रंगे हाथों पकड़ लिया। मेरे बच्चे, तू देखना अल्लाह क्या करेगा उसके साथ। बस सब्र कर मेरी जान, सब्र में बड़ी ताकत है मेरा बेटा। और इस कमबख्त का तो ये अंजाम होना ही था। सब कदम कहेंगी। जब से इस घर में आई है नौसत ने घर देख लिया है जैसे। कोई वजीफा, अरे कोई दुआएं भी तो काम नहीं कर रही। इसको निकाल दे इस घर से दादी, को मत रखिए इस घर में। अम्मा ये कोई खेल नहीं है, मैं उससे शादी नहीं कर सकता। देखो बेटा, घर की इज्जत घर में ही रह जाएगी, और फिर अपनों में तो ये सब कुछ चलता है। उस बेचारी के साथ अचानक ही ये हादसा पेश आ गया कि देखिए, अगर आपको उसको घर लाना है तो आप ले आइए। वैसे भी उसको वहां छोड़ना मुनासिब नहीं है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता। देखो बेटा, फिर ये लोग एमन की शादी किसी और के साथ कर देंगे, किसी के साथ भी बांध देंगे। तुम ये कुर्बानी दे दो। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये मेरा हुक्म है तो देखो, इनकार मत करना। बख्तियार का दिल भी पसीज गया है, वो भी राजी हो गए। तुम क्यों जिद कर रहे हो? अम्मा प्लीज मुझे मजबूर मत कीजिए। तुम्हें इतना एहसास भी नहीं है कि ये मेरे भाई की बेटी है? तुम अपने मामू के लिए भी ये कुर्बानी नहीं दे सकते? अम्मा ख्याल है तभी कह रहा हूं। मैंने बोल दिया मैं उससे शादी नहीं कर सकता तो नहीं कर सकता। क्या कहा इमरान ने आपा? नहीं मान रहा। क्या हो रहा है ये? आप अभी तक यही हैं? देख लिया आपने अपनी बेशरम भतीजी के करतूत? और माफ कीजिएगा, ये खराबी खून में होती है जिसका खमियाजा हम भुगत रहे हैं। खराबी खून में नहीं, उस फैसले में थी जो मेहताब ने किया था दूसरी शादी करके। ना ये दूसरी शादी करती, ना बच्ची दरबदर होती। अल्लाह आपको सबक देगा। आपा छोड़ दो मुझे। हाँ जाएं आप, और अपनी भतीजी को भी साथ लेते जाएं। उसकी यहां कोई जरूरत नहीं है, आप ले जाएं उसे। कहां जाएगी वो? क्यों? ये रिश्तेदार है ना तुम्हारे। आप मुझे बस थोड़ा सा और वक्त दे दें। मैं वादा करती हूँ कि एमन यहाँ नहीं रहेगी। क्या होगा जोया? पता नहीं, लेकिन तुमको तो सब पता है। नहीं पता। अगर एमन आपी ने सुसाइड कर ली तो?
ऐसे नहीं बोलते, कुछ नहीं होगा उन्हें। उनके साथ कोई भी नहीं है, वो बिल्कुल अकेली हैं। क्या करें? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा अभी क्या करें। माँ आपका बीबी फिर हाई है। खालिद बेटा, तुमने निगत या हैदर से बात की है? माँ आप जाने दें, इन फिक्रों को छोड़ें। जब तलाक हो ही गई है तो क्या फायदा इन बातों का। कैसे ना सोचो, तुम बात करो बेटा उनसे। हमारी समरीन कोई मुफ्त की लड़की नहीं थी जो यूं छुप छुपा के उसे तलाक दे दी, और फिर गलती भी उन्हीं की थी। बच्ची तो हमारी ही है ना। उनके घर से कोई फोन नहीं उठा रहा और घर भी बंद है। साहब, अरसलान साहब आए। कौन? बारी साहब के वालिद। ठीक है, तुम जाओ। कोई जरूरत नहीं है जाने की, कोई जरूरत नहीं है उनसे मिलने की। मिलना है तो मेहताब मिले जाकर, हमारा क्या लेना देना उनसे अब। माँ उनसे मिलना तो चाहिए ना, आखिर उनका क्या कसूर है? उनके साथ भी तो धोखा ही हुआ। मैं आता हूं। बारी ने जो भी किया वो ठीक किया। कोई भी मर्द अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी बारी को एमन को एक मौका जरूर देना चाहिए। कल साहब एमन को अपनी बेटियों की तरह चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं खुद उससे बात करूं। हो सकता है कोई गलतफहमी हो। ठीक है, आप अपनी तसल्ली करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन समरीन ने नहीं, मेहताब ने अपनी आंखों से देखा था। समरीन ऐसी लड़की नहीं है कि किसी पर गलत इल्जाम लगाए। बहुत साबर बच्ची है वो। लेकिन आपकी बेटी ने ये राज उस वक्त क्यों खोला जब इन दोनों का निकाह होने वाला था? उस वक्त तक सब खामोश क्यों थे? बहरहाल हम सब की ख्वाहिश है कि हेमन को एक मौका जरूर देना चाहिए। लेकिन शादी तो बारी नहीं करनी है ना? जी हाँ, आपने सही कहा, शादी बारी को ही करनी है। इसलिए उसके हर गलत फैसले का अंजाम भी उसी को भुगतना होगा। ठीक है, आप बैठे, मैं हेमन को भेजता हूं।
छोटी थी तो हर जनाजे को देखकर सोचती थी कि मेरे अब्बा का ताबूत वापस आ गया। फिर बारी ने मुझे बताया कि जाने वाले वापस नहीं आते, जाने वाले का इंतजार करना फजूल है। माफ कर दे मुझे। ये सारी शरारत समरीन बीबी की है। मैं तुम्हारे साथ हूं। कहाँ है एमन? मैं मिल सकता हूँ उसे? एमन का निकाह होने वाला है इमरान के, उसका घर बस जाने दो।